रेशमी शहर भागलपुर के लोगों और पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सूझबूझ से काम लिया जाए तो नापाक इरादे के साथ समाज को तोड़ने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती। दरअसल बुधवार की रात विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज पीताम्बर चौक के पास स्थित एक धार्मिक स्थल में आपत्तिजनक वस्तु रखे जाने की सूचना पर आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया। वही माहौल बिगड़ने की साजिश के तहत शरारती तत्वों द्वारा किए गए इस हरकत पर स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की, जबकि विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी होने के पूर्व पुलिस हरकत में आई और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही जिस झोला में मांस रखे होने की चर्चा हो रही थी, जब उस झोला की पुलिस ने जांच की तो मांस रखे होने की सूचना गलत निकली। वहीं मंदिर के पुजारी के बयान और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस साजिश में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। हम मंदिर लगाने के लिए आए तो देखे झोला में दो झोला था बजरंग बली के पैर के पास में। तो झोला को जो जैसे हम उठाए तो महक रहा था, तो बाहर हम जो है निकाले एक दो आदमी के सामने। इसके बाद में बाहर में जो है निकाल करके रखे तो एक दो आदमी कहा कि कौन की है, कल ये महक रहा है। तो देखे कहा कि उझलो, तो हम झोला को उझले तो उझलने के बाद में जो है उसमें मीट था। क्या चीज का मीट था? अब कौन चीज का मीट था वो नहीं जान रहे थे। गाय का मीट था? नहीं, क्या चीज का मीट था? वो कौन चीज का मीट था ये नहीं मालूम, लेकिन महक रहा था एकदम खराब। इसलिए जो है हम जो है अपना सदस्य के साथ में जो है आए, झोला बाहर में कुत्ता ले जैसे उजले और उसे कुत्ता ले करके झोला को कौन कहाँ फेंकवाया वो प्रशासन ले गया। अच्छा, वो प्रशासन झोला ले गया, बोलिए डायरेक्ट बोल प्रशासन लिया सब झोला कहाँ गया? झोला जो प्रशासन के अंदर में रख दिया, प्रशासन के अंदर में गया झोला। प्रशासन उठा गया। आप जब झोला देखे उसके कितना देर के बाद प्रशासन यहाँ पे मौजूद? आधा घंटा या 20 मिनट के बीच सूचना आप दिए थे? हाँ हम दिए, यही सूचना दिया, यही मंदिर का हम दिए। पंडित जी है। क्या नाम हुआ आपका? विजय मंडल। यहाँ के क्या है? मंदिर के पुजारी हैं। क्या हुआ था, क्या मामला था? मामला ये था कि बोला पुजारी जी बोले क्या कि यहाँ ये मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। हम यहाँ पे थे नहीं, हमको कॉल करके इन्फॉर्म किया गया कि आप यहाँ आइए। तो यहाँ आए तो देखें झोला बाहर में रखा हुआ है और कुत्ता लेके जो है मीट जा रहा है। तो फिर हम अपने वार्ड पार्षद को फ़ोन किए, कैसे से बात है। फिर वार्ड पार्षद फिर प्रशासन को भेजे, फिर यहाँ प्रशासन आए, वो झोला लेके फिर वापस वो चले गए वहाँ पे। वार्ड पार्षद कौन है यहाँ के? ये गुनेश्वर मंडल। उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने प्रशासन भेजा, प्रशासन आया, झोला लेके वो लोग चले गए। आप लोग प्रशासन से क्या मांग करना चाहते? प्रशासन बोले कि सीसीटीवी जांच होगा, उसके बाद कुछ होगा। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार राय है, पिता संजय कुमार राय, वार्ड नंबर 10। आप इस मंदिर का कार्यकर्ता है हम लोग। भागलपुर सीएमएस हाई स्कूल मैदान की बदहाल स्थिति आखिरकार सुधर गई। कई महीनों से फैली गंदगी, डिज्नीलैंड मेले के बाद छोड़े गए कचरे और बारिश से बने दलदल ने पूरे मैदान को इस्तेमाल लायक नहीं छोड़ा था। इसी समस्या को देखते हुए नगर निगम ने समाज सेवियों के सहयोग से विशेष सफाई अभियान चलाया। जोन 2 के जोनल प्रभारी हसन खान ने बताया कि यह अभियान नगर आयुक्त शुभम कुमार के निर्देश पर चलाया गया ताकि लोगों को दुर्गंध और असुविधा से राहत मिल सके। सफाई अभियान में हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के संयोजक कमल जायसवाल, सह संयोजक डॉक्टर आनंद मिश्रा और वार्ड 22 के पार्षद प्रतिनिधि अमित दुबे ने सक्रिय योगदान दिया। उनका कहना है कि मैदान में रोजाना सैकड़ों लोग टहलने और खिलाड़ी खेल गतिविधियों के लिए आते हैं, लेकिन गंदगी के कारण लोगों की आवाजाही लगभग बंद हो गई थी। मौके पर मौजूद सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नागरिकों से अपील की कि मैदान में साफ सफाई बनाए रखें और कचरा न फैलाएं। वहीं रंजीत सोलंकी, राकेश कुमार, गुड्डू पासवान सहित
अन्य लोगों ने जोगसर थाना के एसएचओ मंटू कुमार से शाम के समय गश्त बढ़ाने की मांग की ताकि यहां आने वाले लोग नशेड़ियों की परेशानी से सुरक्षित रह सकें। जबकि सफाई अभियान के बाद मैदान पहले की तरह फिर से चमक उठा, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी दिखी। देखिए, सवाल है कि स्वच्छता पर तो सरकार का ही फोकस है और ये भागलपुर का हर्ट है, भागलपुर का हृदय स्थली। संडिस कंपाउंड, लाजपत पार्क, सीएमएस स्कूल, कॉलेजिएट स्कूल और मुस्लिम स्कूल के जो बचे हुए मैदान हैं, हम लोगों ने संकल्प लिया है, हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के तमाम सदस्य लोग, कि ऐसे मैदानों का जीर्णोद्धार किया जाए। आज बरसों से सीएमएस स्कूल का ये मैदान डिज्नीलैंड लगने के बाद उपेक्षित रहा और जो बाढ़ का पानी आया उसने पूरी गंदगी को यहाँ पर फैला दिया और यहाँ के जो युवा हैं वो खेलने से वंचित रह गए। यहाँ के बुजुर्ग हैं वो ठीक से बैठ नहीं सकते हैं। आखिर सीनियर सिटीजन्स आदमपुर, मानिक सरकार, बैंक कॉलोनी, मसाक चक, इसके लोग कहाँ जाएंगे? कोयला घाट से लोग आके कहाँ एंजॉय करेंगे? तो हम लोगों ने संकल्प लिया और डॉक्टर आनंद मिश्रा जी हमारे मित्र हैं और हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के सह संयोजक हैं, उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। अमित कुमार दुबे, राकेश कुमार दुबे, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित होकर इस लाजपत पार्क के, इस सीएमएस स्कूल के मैदान का जीर्णोद्धार करने के लिए आज हमारा 20 तारीख सरकार एक तरफ जहां शपथ ले रही है, जहां माननीय मुख्यमंत्री और विधायक और मंत्री शपथ ले रहे हैं, हमारे समाज से भी लोगों ने ये संकल्प लिया कि उधर यदि शपथ ग्रहण हो रहा है तो हम विकास की गंगा बहाएंगे। और इसमें नगर निगम के जो जोनल प्रभारी हैं हमारे भाई हसन साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ और पूरी मुस्तैदी के साथ सुबह 8 बजे से लेकर अभी 12 बज रहा है, लगातार लगे हुए हैं। सारे लोग भूखे प्यासे काम कर रहे हैं और आपको अब दिख रहा है कि ये जो सीएमएस स्कूल का मैदान है अब वो बैठने के लिए, खेलने के लिए बहुत हद तक बहुत सुधर गया। और मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी उम्मीद करता हूँ, अपने वार्ड पार्षद हम गुड्डू दुबे जी से भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक गार्जियनशिप की भूमिका में मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है और डॉक्टर आनंद मिश्रा और यहाँ के जो खेल प्रेमी जो लोग हैं वो खेलें, लेकिन इस मैदान की साफ सफाई की व्यवस्था करें और नशा से इस इलाके को मुक्त करें ताकि बुजुर्गों को यहाँ आने में कोई हेजिटेशन ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस मैदान से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है और इसी मैदान में खेल के हमने संतोष ट्रॉफी खेला। इसी मैदान से हमने भागलपुर के खेल संचालन का जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया। आज चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, सारे खेलों में हम लोगों की सहभागिता रहती है। विगत दिनों से हमने देखा कि हमारा सीएमएस स्कूल का ये जो खेल मैदान है बहुत उपेक्षित पड़ा हुआ था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने नगर निगम के जोनल प्रभारी हसन खान साहब से अनुरोध किया कि हसन साहब इस मैदान को साफ़ कराना है और यहाँ के स्थानीय लोग भी सब रहेंगे। भाई कमल जायसवाल और अमित कुमार दुबे, राकेश कुमार, सारे लोग यहाँ पर सुबह में दयानंद झा जी, जितने भी समाज के लोग थे सब उपस्थित हुए और 8 बजे से लेके अभी तक ये सफाई हो रही है। लगभग 40-45% सफाई हो चुकी है और 2-3 दिन अगर हम लोग करते हैं तो हमारा मैदान ये खेलने लायक हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस मैदान से कई रणजी प्लेयर निकले हैं, कई स्टेट लेवल के फुटबॉलर निकले हैं, कई वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने हैं, एथलीट्स बने हैं। सैमुअल मारांडी साहब थे जो बिहार में 100 मीटर के चैंपियन हुआ करते थे, इस स्कूल के शिक्षक थे। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से स्कूल प्रशासन से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे ज़माने में ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम तक बनता था। ए टीम में सीनियर लड़के खेलते थे और यहीं से खिलाड़ियों का पौधशाला तैयार होता था, जिसका असर जिला स्कूल पे पड़ता था, मुस्लिम माइनॉरिटी पर पड़ता था, मारवाड़ी पाठशाला स्कूल पे पड़ता था, अन्य स्कूलों में पड़ता था। और आज क्या हुआ, स्कूल से खेल नदादर हो गया है। हमारी हवाई सेवा संघर्ष समिति इस बात का संकल्प ली है कि सारे स्कूल में जाकर शिक्षा और खेल और स्वास्थ्य, इन 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे। हम अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी उनकी सेवा लेंगे और समाज के लोगों को जागरूक करके
हमने करेंगे, हम सफाई का कार्यक्रम करेंगे, जिसका नमूना आज हम लोगों ने CMS स्कूल से प्रारंभ किया है और यह सफाई अभियान हमारा अनवरत चलता रहेगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सैंडविच कंपाउंड में हम लोगों को गैलरी बनाने के लिए DM साहब ने एक एप्लीकेशन, एक लेटर हम लोगों से मांगा था, हम लोगों ने दिया। मैं अपने जिला पदाधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वह सैंडविच कंपाउंड को डेवलप करने में लगे हैं और बहुत जल्दी वहाँ स्टेडियम का निर्माण होगा, क्योंकि पूरे भागलपुर में स्टेडियम नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने नगर आयुक्त का भी साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके कुशल नेतृत्व में उनके जोनल पदाधिकारी एवं अन्य मित्र जितने भी यहाँ पर हैं, वो जो नगर निगम के स्वच्छता मित्र हैं, वो सारे लोग इस मैदान में भी जुटे हुए हैं और लगभग करीब 25 से 50 के संख्या में मजदूर को लगाकर आज इसको साफ किया जा रहा है। मैं दिल से हसन भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा, बल्कि वो हमारे प्लेयर भी हैं और हमारे टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं। धन्यवाद जी। इसके लिए जो है हमारे आनंद भैया हैं, कमल भैया हैं, नगर निगम का बहुत सहयोग रहा और बहुत अच्छे से सफाई हुआ है। थोड़ा और करने का ज़रूरत है। डिज्नीलैंड मेला लगा था, उसके बाद लगता है। जी हाँ, डिज्नीलैंड के बाद ही फील्ड का जो है सत्यानाश हो गया था, जिसके वजह से समाज के बच्चों को, महिलाओं को यहाँ आने जाने में बहुत परेशानी था। अभी चूँकि सफाई हुआ है तो खेल का माहौल बढ़ेगा, बच्चे का खेलने का जगह है यहाँ पर। स्थानीय लोगों और नगर निगम प्रशासन से क्या अपील होगी? जिन लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है जी, इनका काफ़ी सहयोग रहा है। नगर निगम का और कमल भैया है, हमारे आनंद भैया हैं, इन लोगों का बहुत सहयोग है। समाज के लोगों का भी सहयोग मिला है। जोनल प्रभारी खुद यहाँ पे मौजूद? जी हाँ, जोनल प्रभारी भी मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अमित दुबे हुआ। भागलपुर जिला के शंकरपुर दियारा समेत 7 गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। करीब 20,000 आबादी वाले इस इलाके में गंगा नदी पार कर शहर पहुंचना आज भी किसी चुनौती से कम नहीं है। भागलपुर विश्वविद्यालय के समानांतर बहने वाली गंगा इस क्षेत्र को पूरी तरह कटाव और बाढ़ की मार के बीच अलग थलग कर देती है। वहीं इस गांव में आवाजाही का एकमात्र सहारा नाव है, जो रोजाना हजारों लोगों को शहर तक लाती ले जाती है। लेकिन नाव का यह सफर ना तो सुरक्षित है और ना ही सुविधाजनक। गांव के सरपंच दिनेश ने बताया कि सबसे ज्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को झेलनी पड़ती है। रात में प्रसव पीड़ा या आपात स्थिति आने पर नाव वाले नदी में उतरने से कतराते हैं। कई बार इलाज के अभाव में नहीं, बल्कि समय पर नाव नहीं मिलने से लोगों की जान चली जाती है। अभी इन्ना कहाँ के लो कंट्रोल इन्ना अब घर जबो कैसा? घर जाएंगे 9 से दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नहीं, तो चचरी पुल जो बनाते थे आप लोग? चचरी पुल साल भर से बंद है। साल भर से तो दिक्कत होती है। क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे? जो सरकार वहाँ बोला था किला घाट में कि पुल पक्की पुल बनेगा, वो भी पुल अभी नहीं तो बन रहा है। तो पूरा परेशान है आप लोग। क्या नाम है आपका? गोरेलाल महतो। भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के ADR भवन में आयोजित रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित शिविर में सुबह से ही लोगों की भागीदारी शुरू हो गई थी। शिविर में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारी और आम नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किया। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने रक्तदाताओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया। वहीं रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जबकि कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। रक्तदान शिविर में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि रक्तदान महादान है। आज रक्तदान शिविर भागलपुर व्यवहार न्यायालय के द्वारा से लगाया गया है। इसका की मुख्य योगदान हमारे DLSA सेक्रेटरी मैडम है, इनके तत्वाधान में सब हो रहा है। और रक्तदान एक ऐसा दान है जो सबसे बड़ा दान माना जाता है। ये बिना किसी स्वार्थ के ऐसे प्रक्रिया है जिसमें कि एक साथ 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। एक आदमी रक्तदान देने से 3 जिंदगियां बचाई जा सकती है विभिन्न तरीकों से। किसी का प्लेटलेट लेके, किसी का ब्लड लेके, तो इस तरह से हम लोग बचा सकते हैं। और भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में
हर सेकंड में किसी न किसी को ब्लड चाहिए होता है। और ब्लड ऐसी चीज़ है जो कि हम किसी भी मानव प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं कर सकते। इसको जो भगवान ने दिया है ब्लड, वही से ही जनरेट हो सकता है। तो ये बहुत जितने ब्लड में लोग आए हुए हैं, जो ब्लड दान दे रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे सभी लोग को प्रेरित करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आप इसे रक्तदान में सहयोग करें और रक्तदान दें। इससे कोई नुकसान नहीं होता है। 3 महीने के बाद आप पुनः एक बार रक्तदान दे सकते हैं। ब्लड डोनेट करना चाहिए और एक ही बोतल की मांग हुई तो इसलिए एक दिया गया है। मैं तो 4-5 बोतल देने को तैयार हूँ। अब आपकी इच्छा है लेना है या नहीं लेना है। अच्छा है, मेडिकल इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और होना देना चाहिए सबको। क्या कहिए राष्ट्र एक देश के स्वास्थ्य के लिए जिन लोगों को आवश्यकता है उनके लिए शुद्ध ब्लड को देना चाहिए। इससे जो आप अच्छा सोचते हैं उससे समाज अच्छा बनता है। पब्लिक में जो भी हम लोग चाहे 1% 2% कुछ भी वो कर सकते हैं, अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हमको करना चाहिए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक बोतल दिया गया, 4-5 बोतल भी होता हम देते। थैंक यू। दीपक कुमार, विजिलेंस जज, भागलपुर। आज भागलपुर सिविल कोर्ट में जिला जज साहब के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार यहाँ पे DLSA की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण और जो भी पक्षकार यहाँ कोर्ट में डे टू डे आते हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है कि वो रक्तदान करें। रक्तदान महादान होता है और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि सभी यहाँ आके रक्तदान करें और इस आयोजन को सफल करें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के पीरपैंती में अमृत भारत योजना के तहत बन रहे पीरपैंती रेलवे स्टेशन का पूर्व रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक उदय शंकर झा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्टेशन परिसर की स्थिति देखकर उन्होंने स्टेशन प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। स्टेशन में साफ सफाई की बदहाल स्थिति, जगह जगह फैली गंदगी, लोडिंग एरिया की अव्यवस्था और पार्किंग क्षेत्र में नियमों की अनदेखी पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। स्टेशन पहुंचते ही उदय शंकर झा ने परिसर में लगे सभी इंग्लिश भाषा के बोर्ड हटाकर उन्हें हिंदी में बदलने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की सुविधा और भाषा को प्राथमिकता देते हुए स्टेशन परिसर में सभी बोर्ड हिंदी में होने चाहिए ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। क्या पाए? मुख्यतः अभी हम लोगों ने पीरपैंती स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में डिक्लेयर किया है। इसका घोषणा किया गया है, निर्माण काम पूरा हो गया है, इनॉग्रेशन भी हो गया है। अब रेलवे की जिम्मेदारी बनती है, सामूहिक जिम्मेदारी पब्लिक की भी बनती है कि हम लोग इतना अच्छा स्टेशन बनाए तो उसका अच्छे ढंग से रख रखाव करें।
क्योंकि हम लोगों ने बहुत पैसा खर्च करके बनाया गया है, और यदि सही ढंग से रख रखाव नहीं किया गया, सही ढंग से इसका उपयोग नहीं किया गया, और उपयोगकर्ता के द्वारा भी, हमारे पैसेंजर्स जो आते हैं उनके द्वारा भी यदि सही ढंग से इसका सफाई में हमें सहयोग नहीं देंगे तो इसका जो गुणवत्ता है उसमें गिरावट आएगी। इस गुणवत्ता में गिरावट ना आए, इस अमृत भारत स्टेशन का हम लोग अच्छे ढंग से मेंटेन कर सकें, और जहाँ भी कुछ कमी हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई हो। ये कार्रवाई की सिलसिला, ये परंपरा शुरू हुआ या नहीं, ये देखने के लिए हम खास करके आए हैं। और हम यहाँ ये भी निर्देश अपने सभी स्टाफ को, ऑफिसर्स को, इंस्पेक्टर्स को दे रहे हैं कि प्रत्येक इंच, हर एक इंच हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको सही ढंग से रख रखाव करें। और साथ ही साथ इस क्षेत्र के सभी रेल उपभोक्ताओं से, उनसे भी अनुरोध है कि हमें स्टेशन परिसर को, रेलवे को साफ़ सुथरा रखने में, अच्छी स्थिति में रखने में मदद करें, और इस तरह से करें कि इस अमृत काल में भारत को विश्व के सबसे अच्छे देश में बनाने में रेलवे का योगदान हो सके, और साथ ही साथ आम जनता का भी इसमें एक योगदान हो। यही हमारी आकांक्षा है। सर, आज क्या यहाँ पे त्रुटियों को देखा आपने? इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ, छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं। बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बन गई हैं, बड़े बिल्डिंग बन गए, बड़े छत बन गए, दीवार बन गए, लेकिन यदि उसको सही ढंग से हम रख रखाव नहीं करेंगे, हमारा गार्डन बन गया, उसको भी यदि सही ढंग से रख रखाव नहीं करेंगे, पेवमेंट कहते हैं मतलब किनारे में चलने का इलाका, वो बन गया, लेकिन उसका भी रख रखाव नहीं करेंगे तो सभी में गिरावट आते जाएगी। तो ये गिरावट ना आए, इसके लिए हमको सजग होना होगा, कार्रवाई करनी होगी, और जो भी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उसको यदि आवश्यकता हो तो उसको दंडित भी करें। ये हमारा किस किस विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया सर? इसमें मुख्यतः जो काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है इंजीनियरिंग विभाग, रेलवे में कहते हैं, मतलब सिविल इंजीनियरिंग विभाग जो रेलवे का है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंस्पेक्टर ऑफ वर्क मतलब IOW यहाँ है। इसी तरह यहाँ पे बिजली विभाग का काम है। इसी तरह हमारा ऑपरेटिंग, कमर्शियल, सभी विभाग का सम्मिलित रूप से काम होता है, तो सभी को इसमें मिलकर काम करना होगा। एक विभाग काम करे और दूसरा विभाग काम नहीं करे तो फिर होगा नहीं।